हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल अमित केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो आज बात करने वाले हैं हम क्लास 8 के न्यू चैप्टर साउंड पर। ये क्लास 8 का चैप्टर 10 है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम इसमें साउंड के बारे में। तो चलिए बात करते हैं साउंड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो साउंड की डेफिनेशन होती है, देखो, देखिए साउंड की डेफिनेशन है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। यानी साउंड जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है वाइब्रेशंस के द्वारा। यानी वाइब्रेशंस होने पर साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड जो है एक एनर्जी का फॉर्म है that travel as waves through a medium like solid, liquid and air। ये जो है वो ट्रैवल करता है एक वेव्स के रूप में थ्रू ए मीडियम, एक मीडियम के थ्रू, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या एयर। यानी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत होती है। बिना किसी मीडियम के ये ट्रैवल नहीं कर सकता। यानी कि साउंड जो है वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकता। यानी खाली जो स्पेस हो जहाँ पे कोई मीडियम प्रेजेंट ना हो, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या एयर में से कुछ भी ना हो, तो वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करता है। ये तो हो गई साउंड की डेफिनेशन। आगे बात करेंगे हम वाइब्रेशंस के बारे में, क्योंकि इसमें वर्ड आया है वाइब्रेशंस। तो देखिए वाइब्रेशन क्या है। वाइब्रेशन या ऑसाइलेशन, इसके लिए एक ही डेफिनेशन होगी। वाइब्रेशंस होता है द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। यानी कि बैक एंड फोर्थ मोशन किसी ऑब्जेक्ट का, यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा आगे पीछे गति की जाती है, या इक्विलिब्रियम पोजीशन उसकी माध्य स्थिति के, यानी बीच वाली स्थिति के इधर उधर गति करना वाइब्रेशन कहलाता है। देखिए कैसे होता है ये। जैसे कि कोई लोहे की छड़ है इस प्रकार, इसको क्या करें हम पकड़कर पीछे की ओर खींचें। इस प्रकार से पीछे की ओर खींच लें, झुका लें इसको, तो ये इस प्रकार पीछे की ओर मूव हो जाएगी। अब इसको हम जैसे ही एकदम से छोड़ेंगे तो छोड़ने पर क्या है, ये एकदम से आगे की ओर जाएगी, है ना, इस प्रकार से। यानी कि अभी जब ये बीच वाली कंडीशन में थी, इसको ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी इसकी जो बीच वाली स्थिति है, इसको जैसे हम पीछे खींचेंगे और एकदम से छोड़ेंगे तो ये तेज़ी से आगे पीछे हिलने लगेगी, है ना, और एकदम इसमें झंझनाहट की सी आवाज़ आएगी। यानी ये क्या करेगी, वाइब्रेट करने लग जाएगी। इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट क्या है, वाइब्रेट करता है, यानी वाइब्रेशन करता है, जिसके कारण उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आपने मोबाइल देखा होगा, उसमें क्या है, जब वो कॉल आती है, ठीक है, तो वो क्या है, तेज़ी से वाइब्रेट करने लगता है। इसी प्रकार से इस छड़ को जब हम छोड़ेंगे पीछे की ओर खींच के, तो एकदम से क्या है, ये हिलने लगेगी। और पहले जब ये रुकेगी तो कहाँ है, बीच वाली कंडीशन में आ जाएगी, बीच वाली पोजीशन में। इस बीच वाली पोजीशन को ही क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और इसका अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी बीच वाली स्थिति से आगे पीछे की ओर, यानी बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे की ओर गति करना ही क्या कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। देखिए अब, साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक द मंजीरा, घटम एंड सितार। साउंड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि मंजीरा है, घटम है, सितार है, ठीक है। ये क्या हैं, वाइब्रेशन करते हैं जिसके कारण इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी साउंड प्रोड्यूस होता है। अब आगे हम एक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस्ड साउंड एक्सप्लेन, कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से साउंड प्रोड्यूस करता है, समझाइए, ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से साउंड प्रोड्यूस करेगा। व्हेन वी पुल द स्ट्रिंग्स ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिया है हमने सितार, ठीक है। इस प्रकार कुछ स्ट्रक्चर होगी इसकी, और इसमें क्या है, स्ट्रिंग्स लगे होते हैं इस प्रकार से। जब हम इन स्ट्रिंग्स को ऊपर की ओर खींचते हैं, ठीक है, या इधर उधर हिलाते हैं एकदम से, तो इनमें क्या है, वाइब्रेशन होता है, ये तेज़ी से हिलने लगते हैं, ठीक है। जिसके तेज़ी से हिलने के कारण, इनमें वाइब्रेशन होने के कारण ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, वाइब्रेट करने लगता है, जिसके कारण इसमें क्या है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से व्हेन वी पुल द स्ट्रिंग्स ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग्स यानी जो तार लगे होते हैं इसमें, उनको जब हम खींचते हैं, ठीक है, तो क्या है, द एंटायर इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट एलोंग विद द स्ट्रिंग्स थ्रू, तो इन स्ट्रिंग्स के साथ साथ पूरा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि सितार है, वो पूरा का पूरा वाइब्रेट करने लगता है, जिसके कारण हमें हियर साउंड, ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम वॉइस बॉक्स की। देखिए वॉइस बॉक्स के बारे में जानते हैं अब हम। वॉइस बॉक्स होता है, देयर इज ए हार्ड बल्ज इन आवर थ्रोट, ये जो है एक हार्ड बल्ज यानी कि कठोर उभार है जो हमारे इन आवर थ्रोट, हमारे गले में पाया जाता है, विच इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स इज एट द अपर एंड ऑफ द वाइंड पाइप, ये वाइंड पाइप के ऊपर की ओर होता है। देखिए ये है वॉइस बॉक्स, जैसे कि ये हमारा गला है, ठीक है, यहाँ पे आगे की साइड इधर की ओर क्या है, एक बार की ओर उभरा हुआ पार्ट दिखाई देगा तुमको गले में, ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। इसमें बीच में ये वाली एक सिकुड़ी थोड़ी सी जगह होती है जिसको क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप बोलते हैं। इसमें से होकर जो एयर है वो पास होती है, ठीक है। और साइड में ये वाले जो हैं वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स क्या काम करते हैं, यानी जब यहाँ से हवा इस प्रकार एंटर करती है ना, लंग्स में से जैसे ही एयर आती है और इस में से होकर ऐसे एयर निकलती है, तो ये बगल वाले जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये वाले, ये तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसके कारण ही हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इस वाले डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बना लेना। चलिए अब आगे बात करते हैं हम, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमंस। अब बात करेंगे हम कि ह्यूमंस जो हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस के द्वारा साउंड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने बताया था, व्हेन एयर फ्रॉम द लंग्स, यानी लंग्स से जब एयर आती है तो पासेज थ्रू, यानी लंग्स के से जब एयर पास होती है, वो आती है, तो पासेज थ्रू द वोकल कॉर्ड, तो ये वोकल कॉर्ड से होकर पास होती है। जो वोकल कॉर्ड्स के बीच में
बैंड पाइप था उससे होकर निकलेगी एयर, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड जो हैं इन द लैरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, कॉजिंग डैम टू वाइब्रेट। वाइब्रेट करने के कारण ही जो साउंड है वो क्रिएट होता है। देखिए जैसे कि अभी जब मैंने बताया था कि जो बैंड पाइप है, ठीक है, इसमें से होकर एयर पास होती है इस प्रकार से, ठीक है। तो एयर पास होने के कारण इसमें से जब ऐसे एयर पास होगी तो एयर पास होने के कारण इसमें से जो बगल की साइड वोकल कॉर्ड्स हैं ये तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम बोलते हैं तो हवा बाहर निकलती है मुंह से, उसमें देखना हाथ लगा के गले पे, जो ये वॉइस बॉक्स है वो वाइब्रेट करने लगता है। आपको झनझनाहट सी महसूस होगी, उसमें तेज़ी से वाइब्रेशन महसूस होगा बोलने पर, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे एक नोट दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इज डिफरेंट। यानी कि वोकल कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस में अलग अलग पाई जाती है। जो मेंस हैं, ठीक है, उनके अंदर 20 mm के वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, वुमेन में 15 mm लंबे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें बहुत ही स्मॉल वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज साउंड प्रोपेगेट इन एयर, एक्सप्लेन। यानी हम बात करेंगे कि साउंड कैसे प्रोपेगेट होता है इन एयर में से, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसमें वी कैन अंडरस्टैंड दिस, इसे हम समझ सकते हैं थ्रू एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, टेक ए ड्राई ग्लास मेड ऑफ मेटल और ग्लास, एक शुष्क गिलास लेना है जो मेटल या ग्लास का बना हुआ है, यानी कांच का बना हुआ है। पुट ए सेल फोन, उसमें सेल फोन को रखना है, इन इट एंड आस्क्ड योर फ्रेंड, ठीक है। फिर अपने फ्रेंड को बोलना है उस पर कॉल करने के लिए, इट ऑन द सेल फोन, सेल फोन पर। वी नाउ हियर द साउंड ऑफ द बेल, तो हमें बेल का साउंड सुनाई देता है। नाउ आफ्टर दिस होल्ड द एज ऑफ गिलास टाइटली विद योर हैंड, इसके बाद आपको उस गिलास को टाइटली पकड़ना है जिसमें मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, एंड कीप योर फेस क्लोज टू द एम्प्टी स्पेस, और ऊपर की ओर जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे अपने मुंह को रखना है। वी कम टू नो दैट अर्ली द साउंड वॉज हियर्ड बट नाउ इट इज़ नॉट हियर्ड। आप देखेंगे पहले हमें साउंड सुनाई दे रहा था लेकिन बाद में नहीं देगा। देखिए अब ये समझ नहीं आया होगा, अब आएगा। जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है तो इसमें देखिए पहले एक मोबाइल लिया था हमने, ये वाला, ठीक है, और इसको किस में रखा था, एक गिलास के अंदर, कांच का गिलास है उसमें रख दिया इसको। अब अपने दोस्त को कहा इस पर कॉल करने के लिए, ठीक है। जैसे ही इस पर कॉल की दोस्त ने तो इसमें से बेल का जो साउंड है वो सुनाई देगा, है ना। अब इसमें बेल का साउंड सुनाई देगा, ठीक है। लेकिन अब हमको क्या करना है, इसके बाद इस गिलास को उठाना है और मुंह पे सटा के लगाना है इस प्रकार से कि इसमें से हवा बाहर ना निकले। तो आप बाद में देखेंगे कि इसमें से जो साउंड पहले आ रहा था बेल का वो कम सुनाई देगा, है ना। बाद में क्या है, बहुत कम हो जाएगा जब इसको हम मुंह से बिल्कुल चिपका लेंगे, ठीक है। यानी ये वाला जो एरिया है उसको हमने मुंह से चिपका लिया और बिल्कुल क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, तो इसमें से साउंड जो है बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है।
इस प्रकार से हमें पता चलता है कि एयर में से होकर साउंड क्या है, ट्रेवल करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज साउंड प्रोपेगेट इन लिक्विड, एक्सप्लेन। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि लिक्विड्स में से साउंड कैसे प्रोपेगेट होता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या करना, टेक ए बकेट फिल्ड विद वाटर। एक बकेट लेना है यानी बाल्टी जैसा कुछ लेना है, उसमें पानी को भरना है, ठीक है। नाउ ए स्मॉल बेल, अब एक स्मॉल बेल लेनी है, छोटी घंटी लेनी है, इनसाइड इट, जिसको इसके अंदर की ओर रखना है, जैसे कि इस चित्र में दे रखा है ना, ठीक है। इस प्रकार से एक बाल्टी या कोई टब ले लेना है ऐसा, उसमें वाटर को भर देना है, ये भर दिया, ठीक है। और एक छोटी स्मॉल बेल लेनी है, ठीक है, उसको अंदर की ओर रखना है। इट बट दिस शुड नॉट टच द बॉल्स, लेकिन ये वाली जो घंटी है वो इन दीवारों को टच ना कर पाए, ठीक है। इस प्रकार से लेना है। नाउ केयरफुली प्लेस योर ईयर, अब अपने कान को केयरफुली रखना है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, जो वाटर की सरफेस है, यानी ये वाली जो सरफेस है उस पर अपने कान को इस प्रकार से रखना है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, वी हियर द साउंड ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर, सो वी हियर द साउंड ऑफ द बेल। तो हम देखेंगे जैसे ही हमने कान को इस पानी की सरफेस पर लगाया है, वाटर की सरफेस पर, तो इस बेल से जो साउंड निकलेगा, इसको जब हम हिलाएंगे तो वो धीरे धीरे करके हमारे कानों में आएगा, ठीक है। यानी हमें इस बेल की घंटी की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि लिक्विड्स जो हैं, ठीक है, उनमें से साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन के बारे में। इसमें देखिए हाउ डज साउंड प्रोपेगेट थ्रू सॉलिड। अब बात करेंगे हम कि सॉलिड में से साउंड कैसे प्रोपेगेट होता है। तो देखिए इसके लिए हमें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करना है। टेक ए लॉन्ग मेटल रॉड, हमें एक लंबी मेटल रॉड लेनी है, यानी लोहे की छड़ लेनी है, जैसे कि ये ले रखी है ना, ये वाली, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है। एंड व्हेन वन पर्सन होल्ड्स एन ईयर, और अपने इस वाले मित्र को बोलना है कि ये इस रॉड को अपने कान से टच कराए, कान पर लगा ले, ठीक है। वाइल एन उदर पर्सन, और दूसरे पर्सन से बोलना है, यानी इस वाले से जो नंबर 1 पर्सन है, ठीक है, इस वाले पर्सन को बोलना है कि टेप द अदर एंड, दूसरे वाले हिस्से पर अपने हाथ से जोर से मारे या खुरचे इस पर, ठीक है। तो खुरचने पर क्या होगा, सो वी कैन हियर द साउंड, यानी ये वाला जो व्यक्ति है, इसको जब ये वाला जो व्यक्ति है जब इस रॉड को खुरचेगा हाथ से, ठीक है, तो इसमें से होकर जो साउंड है वो इस वाले व्यक्ति को क्या है, सुनाई देगा कान में, ठीक है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि सॉलिड्स में से होकर जो साउंड है वो ट्रेवल करता है। यानी ये फर्स्ट पर्सन जो है जब इस रॉड को अपने हाथों से मारेगा या खुरचेगा इस पर, तो इसका साउंड जो है सेकंड वाले पर्सन को सुनाई देगा कान में, क्योंकि इसने रॉड को कान पे लगा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है साउंड कैंट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, यानी साउंड जो है एक वैक्यूम में से होकर ट्रेवल नहीं कर सकता, यानी कोई ऐसी खाली जगह है जहाँ पर सॉलिड, लिक्विड या गैस में से कोई भी चीज़ मौजूद ना हो, वहाँ पर साउंड ट्रेवल नहीं करता है, जैसे कि स्पेस है, ठीक है। स्पेस में से होकर साउंड ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ आर ह्यूमन्स ईयर एबल टू हीयर साउंड, यानी कि ह्यूमन ईयर किस प्रकार से साउंड को सुन पाते हैं, ठीक है। तो देखिए
द थिन stretched membrane is the eardrum, which is a taut membrane that vibrates when sound waves strike it। ठीक है, यानी हमारे कान के अंदर एक जो झिल्ली है ईयर ड्रम, ठीक है, उस पर जब साउंड वेव्स पड़ती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, दीज वाइब्रेशन आर देन ट्रांसमिटेड थ्रू द मिडल ईयर। तो ये वाइब्रेशन ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं हमारे मिडल ईयर को, द इनर ईयर, ठीक है, वहाँ से होकर अंदर के ईयर में चले जाते हैं, वेयर, जहाँ दे आर कन्वर्टेड, इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, दैट द ब्रेन इंटरप्रेट्स एज साउंड, और हमारा ब्रेन जो है इस साउंड को, इन वाइब्रेशंस को पहचान लेता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होंगे। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हमें साउंड सुनाई देता है। इसको हम स्ट्रक्चर के द्वारा समझेंगे। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये वाला जो क्वेश्चन है इसको और दोबारा समझा दूंगा स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ तक समझ लिया आपने। ठीक है, इन नोट्स को लिख लेना और याद कर लेना। इससे आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी इस चैप्टर के और भी नोट्स बाकी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तब तक आप इनको याद कीजिए, पढ़िए। ठीक है, और समझा दिया है। अगर एक बार में समझ ना आया हो दोबारा वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा सब। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।